नमस्कार साथियों, दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, इस क्लास को शिद्दत के साथ देखिएगा। साथियों, एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से समझाते हैं। साथियों, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। कहा गया है, एक वस्तु 1060 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने से हुई हानि से अधिक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब, एक वस्तु 1060 रुपये में बेचने पर, मान लीजिए कोई वस्तु सीपी क्रय मूल्य है, उसे 1060 रुपये में बेच रहे हैं। कितना? 1060 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक। अब कह रहा है 20%, लेकिन कह रहे हैं कि अगर 950 रुपये का हानि होता है, अगर 950 रुपये में बेचने पे 20%, यहाँ 1060 रुपये में बेचने में 20% का लाभ होता है। अगर 950 रुपये से 1060 रुपये में बेच रहे हैं तो 20% अधिक हानि होता है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो 20% का मतलब होता है 20%, 20/100 कम 20/100 1/5 को हम लिख सकते हैं 5 1 6। अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 होगा, 20% अधिक लाभ होता है तो 5 20% अधिक 6 होगा। अंतर कितना है? यहाँ पर देखेंगे 0 होगा, 1 होगा, 110। 11 बराबर 110, तो 1 बराबर 10, 5 बराबर कितना होगा? 50 होगा। यहाँ जोड़ देंगे, 950 में 50 जोड़ दिए, 1000 साथियों आंसर हो गया। 1000 रुपये आंसर हो गया। इस तरह से साथियों लगाएं कोई भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि मैं 100 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें, 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच देता हूँ, तो कितने % लाभ होगा? कहने का मतलब है, एक तरफ लिखेंगे कीमत और एक तरफ लिखेंगे मात्रा। ध्यान दीजिए, कीमत कितना है? 100 रुपये है। कै वस्तु का? 11 वस्तु का, 11 पुस्तक का। अगर फिर कह रहा 10 पुस्तकें 110 रुपये। अब हमेशा मात्रा को बराबर करेंगे, यहाँ इससे गुणा करेंगे 10 से, यहाँ भी 10 से गुणा करेंगे, यहाँ बराबर हो गया, इस 10 से पूरे में गुणा कर, इस 11 से यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे। ठीक। अब यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा 1000, यहाँ पे हो जाएगा ग्राम 121, और यहाँ पे हो जाएगा 110, यहाँ पर भी 110 हो गया। अब ये बराबर हो गया। ठीक। यहाँ पर ये CP है, ASP, इतने में खरीदे 1000 रुपये में, कैसे कितना अंतर है? 11 1000 में से 2100 घटा दिए ना, 2100 कहाँ हुआ? 210। अब 210 में से 210 कितना? CP 1000 गुणे 100 कर दिए, 2 0 कैंसिल, 1 0, 21%। कितना %? 21% हमें लाभ हुआ। कितना % लाभ हुआ? 21% साथियों लाभ हुआ। इस तरह साथियों लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते हुए। संतरे को 25 रुपये की दर से, 10 की दर से खरीदा गया और 25 रुपये में 9 की दर से बेचा गया, तो लाभ या हानि क्या? देखिए, संतरे को 25 रुपये की 10 की दर से खरीदा गया और 25 रुपये में 9 की दर से बेचा गया। ध्यान दीजिए, अगर कीमत और मात्रा की बात करें, कीमत कितना है? यहाँ पे 10 रुपये, यहाँ पर 25 रुपये। कीमत कितना है? 25 रुपये। 10 की दर से बेचा गया और 25 रुपये में फिर खरीद के 9 की दर से बेचा है, इधर से बेचा गया। अब यहाँ इसको बराबर करेंगे, इसमें 9 का गुणा करेंगे, इसमें भी 9 का गुणा, इस 10 से इसमें 10 का गुणा करेंगे, इस 10 से इसमें भी 10 से गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 25 9 225 हो जाएगा और 25 250 हो गया, और यहाँ पे हो गया 90, यहाँ पे हो गया 90। एक क्रय मूल्य है, ये क्या है? क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ सेम है, यहाँ 225 रुपये में CP है, SP है, माने क्रय मूल्य 225 रुपये में खरीद के 250 रुपये में बेच रहे हैं। कितने का अंतर? 25 रुपये का फायदा हुआ। 25 रुपये कहाँ से? 225 से गुणे 100,
यहाँ से 25 9 225, यहाँ से 9 1 कम 9 1 10, 9 1 कम 9 से 1/9%। साथियों इस तरह से उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तु P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा और P/8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता तो लाभ या हानि प्रश्न ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति कुछ वस्तु P रुपये प्रति दर्जन के, यहाँ पर भी कीमत लिखते हैं, यहाँ पर भी मात्रा लिखते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, कहने का मतलब P रुपया, यहाँ पर प्रति दर्जन मैंने 12 वस्तु को P रुपये में खरीद रहा है। ठीक, और P/8 रुपये प्रति वस्तु की दर से, यहाँ पर P/8 रुपये एक वस्तु की दर से बेचता है। यहाँ CP हो गया, मैंने खरीदता है, SP हो गया। यहाँ पर 1 है, यहाँ 12 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 12 से गुणा कर लेते हैं। ठीक, 12 से गुणा कर लेते हैं तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 3P/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CP हो जाएगा P और SP हो जाएगा 3P/2। अब अंतर कितना है, P में से यहाँ पर 3P/2 में से P घटा दिए तो यहाँ 2 हो गया, 3P - 2P/2 हो गया, P/2, यहाँ P/2 यहाँ पर लाभ है, P/2 ये लाभ है, लाभ प्रतिशत, तो P/2 कितने में खरीदे थे, P में, और गुणे 100 कर देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए P/2 का मतलब यहाँ चला गया, P से P कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1/2 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 50%, कितना होगा, 50% आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह साथियों हम लगाएंगे आपको। हाँ, ध्यान दीजिए, इसको समझ लीजिए, पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखकर ही लगाइएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा। सोहन ने 34 रुपये में 8 की दर से केला खरीदा, उसे 57 रुपये में 12 की दर से बेचा, 90 रुपये लाभ कमाने के लिए कितना केला बेचना चाहिए। कहने का मतलब है सोहन ने 34 रुपये में 8 की दर से केला खरीदा। सबसे पहले कीमत लिखेंगे, ठीक, कीमत, फिर मात्रा लिखेंगे। कहा गया 34 रुपये में 8 की दर से केला खरीदा और 57 रुपये में 12 की दर से बेचा। ये CP हो गया, SP हो गया। अब 90 रुपया लाभ कमाने के लिए कह रहा, 90 रुपया लाभ कमाने के लिए। अब ध्यान दीजिए कि मात्रा को बराबर करेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना हो गया, 12 24 हो गया, तो 24 यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 12 8 त्रिक 24 हो गया, और 12 दूना 24, 2, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 3 से गुणा करेंगे, इसमें भी 3, 2 से गुणा इसमें भी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 24, 3 चौक 12 के 2, 3 त्रिका 9 1 10, 3 चौक 12 के 2, 3 त्रिका 9 1 10, 2 7 14, और 2 5 10 11, यहाँ पे हो गया। ठीक, अब यहाँ पर कितने रुपए में, यहाँ पर 200, अंतर कितना है, खरीदे थे इतने में, बेचे थे इतने में, अंतर कितना है, ध्यान दीजिए, अंतर कितना है, 102, 12 वस्तु कितने रुपए में, 24 रुपये में, 12 वस्तु 12 रुपया 24 वस्तु के खरीदने। अगर 12 रुपया हमें मिल रहा, 12 रुपया मिल रहा है 24 वस्तु बेचने में, 24 वस्तु बेचने पर, लेकिन हमें कितना रुपया, 90 रुपया कमाना, तो 1 रुपया कै वस्तु बेचने पर मिलेगा, 1 रुपया 2 वस्तु बेचने पर, 2 वस्तु बेचने पर मिलेगा, लेकिन हमें कितना रुपया कमाना, 90 रुपया लाभ। 1 रुपया लाभ हमें 2 वस्तु बेचने पर मिल रहा है, तो 90 रुपया कमाना है, 90 रुपया के लिए 2 गुणे 90, 90 दूना 180 वस्तु के बेचने पर मिलेगा। साथियों इस तरह से आंसर को लगाएंगे, ठीक, क्वेश्चन को लगाएंगे। आगे देखिए, सोहन 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदता है। सोहन 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदता, उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। ठीक, उसे वह 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है, तो 480 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। अब ध्यान दीजिए, कीमत यहाँ पर दिया, इधर भी हम
पढ़ेंगे कीमत, यहाँ पे मात्रा, ठीक। कीमत कितना है 40 रुपये दर्जन के भाव प्रति कुछ संतरे, मान लीजिए एक संतरे खरीदता है, ठीक। अब फिर करा उतने ही संतरे 30 रुपये की, 30 रुपये की, क्योंकि दर्जन के भाव से, प्रति दर्जन के भाव से, यहाँ पर एक लिखते हैं, ठीक। 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि उसे 445 रुपये में कितना हुआ 70, यहाँ कितना हुआ 2 हुआ। अब कह रहा है कि 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचने पर बेच देता, 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है। यहाँ 45 रुपये, ये CP हो गया, ASP हो गया, एक दर्जन 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है 480 रुपये का लाभ कमाने के लिए। अब ध्यान दीजिए, इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 70, यहाँ पे हो जाएगा 70, 45 दूना 90, ये CP हो गया, ये SP हो गया, ठीक। अंतर कितना है 20 का, 20 का अंतर है। कहाँ से कितने में 70 में 20 का अंतर है। अब 20 रुपया कम फ़ायदा कमा रहा है, 20 रुपया फ़ायदा कमा रहा है कितने वस्तु पर, अगर यहाँ 20 रुपया फ़ायदा कमा रहा है कितने वस्तु पर, 2 वस्तु पर, कितने वस्तु पर 2 वस्तु पर, तो 1 रुपया फ़ायदा कमाएगा, 1 रुपया 2/20। अब कितनी वस्तु 480 रुपया, 480 रुपया 2/20 गुणे 480, 0 0 कैंसिल, 2 से 48 रुपया, 48 वस्तु बेचने पर, 48 संतरे बेचने पर, 48 संतरे बेचने पे, 48 संतरे बेचने पर उसे 48 संतरे बेचने पर उसे 480 रुपये का लाभ होगा, 480 रुपये लाभ कमाएगा। कहने का मतलब है कि इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, और हम जो भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं साथियों, वो आपके पेपर में एकदम यूजफुल है पेपर के लिए, क्योंकि पेपर में 95% 90% पूछने की संभावना एक्यूरेट रहती है। इसलिए साथियों इस तरह से क्वेश्चन को ज़रूर एक बार देखिएगा, क्योंकि हमेशा हर जगह नहीं ट्रिक मिलता है। थैंक यू साथियों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।